हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BANC 105 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपको इस सेशन से जैसे कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। और उनको बताने से पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा जो एग्जाम हॉल में आपको ध्यान देने योग्य बातें होंगी। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो उन तमाम बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक देखना, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरुआत करना। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। BANC 105 का जो है इस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है भारत में जनजाति और किसान। भारत में जनजाति और किसान, ये क्वेश्चन अब PDF जो है आपका दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है। और मैं तमाम जो है इनको दिखा के आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको सिलेबस देखिए। इसका जो अधिकतम अंक जो है 100 है, यानी कि टोटल मार्क्स 100 है। उसका समय 3 घंटे का दिया जाएगा। इन बातों का यहाँ तक की बातें हुई। उसके बाद आगे जो है आपको सबसे पहले जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलने के बाद आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चंस में जो है ना ये नोट को देखना है। नोट ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक सब्जेक्ट में नोट्स जो है अलग अलग प्रकार के दिए जाते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देखनी है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरुआत करना। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, यानी कि टोटल 3 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड क ख ग। ठीक है, इसमें जो है ना प्रत्येक में से किन्हीं 2 का आंसर बतानी है, किन्हीं 2 का, कम से कम प्रत्येक में से 2 प्रश्नों के उत्तर देनी है। देखिए दे दिया है। उसके बाद ग का अनिवार्य है, खंड ग में जो है अनिवार्य है। देखिए ये सभी है। उसके 10 और 20 अंक के वाले प्रश्नों की शब्द सीमा क्रमशः 400 और 200 वर्ड है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 20 अंक वाले में कितनी वर्ड लिखने चाहिए, तो यहाँ दिया गया है 400, उसके 10 वाले का उसके 200, इस तरह से निर्धारित किया गया है। ऑलरेडी आपके नोट में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से होता है, इसको देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक खंड में कम से कम 2 और जो है खंड गो में अनिवार्य रूप से आपको बनानी है। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखिए। सबसे पहले क में हम लोग देख लेते हैं। क में इसका PDF जो ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए क्या कहा जाता है, जनजाति शब्द को परिभाषित कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो आप जो है ना क्या करना, देखिए इस सब्जेक्ट का नेम क्या है, भारत में जनजाति और किसान। आपको हर एक सब्जेक्ट में ये मैं मतलब क्लू बता दे रहा हूँ। जो सब्जेक्ट नेम है ना, सब्जेक्ट नेम से जो ना आपको रिलेटेड सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना, उसे 100% कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जैसे और आपको यूनिट 1, कम से कम यूनिट 1 को बेहतरीन तरीके से आपको कवर करके जानी है। ठीक है, यूनिट 1, कम से कम यूनिट 1। उसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आगे। ठीक है, तो देखिए कहता है जनजाति शब्द को परिभाषित कीजिए, भारत में जनजाति वितरण के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से आप कवर कर लेना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद भारत में जनजाति समस्याओं पर चर्चा करें। उसके बाद भारतीय गाँव की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए ये जो ना आपको इससे जान जाता है, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। जैसे कि जनजाति कहाँ से है, मतलब कि वो गाँव में रहते हैं और वो उसका जनजाति की क्या समस्याएं हैं, उसको समस्या का क्या क्या हल हो सकती है, और इन तमाम बिंदुओं को आप देख लीजिएगा। उसके बाद इनमें 4 नंबर में कहा था कि इन्हीं 2 के प्रश्न मतलब उत्तर देने हैं, 10-10 अंक हैं, प्रवसन और विस्थापन और जेंडर। ठीक है, और खंड ख में कहा जा रहा है जनजातीय सामाजिक संगठन के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, जनजातीय लोगों के विभिन्न समितियों एवं आयोग की संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद आपका गौ में है, यहाँ पे है, और नेक्स्ट में जो किसान कौन है तथा किसान वर्ग क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है ना किसान, जैसे कि आपका इससे पहले जैसे कि आपका BANC जो है, इससे पहले आपका जैसे होता क्या था 131, 132, 133 इसके सिलेबस में भी था, तो ये क्वेश्चन उसमें भी रिपीट किया गया था, उसमें भी पूछा गया था, और असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको जरूर देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 2 का उत्तर देना है। जैसे कि 5वीं अनुसूची तथा 6ठी अनुसूची। देखिए ये जनजातियों को जो ना 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची संविधान के में रखा गया है, तो इसके अंतर्गत रखा गया, तो इसको देख लेना, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। द्वीप समुदाय, देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। ठीक है, तो ये दुर्गों का हर्षों का छूट गया हुआ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना में जो आंदोलन हुई, देखिए तेलंगाना में जो आंदोलन हुई उसके बारे में कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है, लास्ट है, जैसे कि क्षेत्र कार्ड यानी कि फील्ड कार्ड क्या है, और मानव शास्त्रीय उपकरण तथा तकनीक के बारे में बताना है। जैसे ये जो ना आपका खंडगो, ये जो ना आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, अनिवार्य रूप से बता दिया गया, दोनों के दोनों सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आप ये बातें मैंने बताया था कि आपको जरूर से जरूर जो नोट वे पढ़ लेनी है। ठीक है, ये रहा बातें इसका। देखिए अब ये तो दिसंबर 21 का हुआ, अब रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसके बारे में मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है,
देखिए ये है जून 2022 का BANC 105 का, ठीक है, भारत में जनजाति और किसान, इसका भी अधिकतम अंक 100 है। देखिए इसमें भी वही कहा गया, नोट में जो मैंने बताता हूँ हर एक सेशन में बताता हूँ कि नोट पढ़ लेना। इस पर 3 खंड दिए गए और प्रत्येक में से 2 खंड को 2-2 प्रश्नों के उत्तर देना है। और खंड गो जो है अनिवार्य रूप से देखिए हाईलाइट कर दिया गया है। देखिए 2, 2, 3 ये सब जो है ना 20 अंक के लिए जो है ना 400 और 10 अंक के लिए 200 शब्द निर्धारित किए गए हैं। इसको ध्यानपूर्वक देख लेना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति, देखिए आपको बोला था ना मैंने, आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजिंग कर जाता है आपको, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा रिलेट करके और चेंजिंग करके। ओके, और देखिए मैंने बोला था स्टार्ट में कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। सबसे पहली बात तो आप इसको तो सारे क्वेश्चन देख लेना है। इसके अलावा जो ना कम से कम असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर देख लेना। असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती है, असाइनमेंट एग्जाम जो होती है वो आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अभी तक के एग्जाम में असाइनमेंट के क्वेश्चन से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिली है हर एक सब्जेक्ट में। ध्यानपूर्वक सुना, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिली है। आई होप कि आपके सब्जेक्ट में भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन भी देख लेना। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक काल में जनजाति प्रशासन की चर्चा कीजिए और किसान के अवधारणा को प्रसारित करने में कार्ल मार्क्स की योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए किसान से रिलेटेड आपको बोला था मैंने, किसान कौन है, किसान किस प्रकार के अपना जीवन यापन करते हैं, किसान के जो कौन से जो है विद्वान जो है, मनोशास्त्री जो है, अर्थशास्त्री जो किस टाइप से इसका परिभाषित किया है, इसके बारे में देखना बेहद ही जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। जैसे किसान अध्ययन का सांस्कृतिक दृष्टिकोण, पश्चिम बंगाल में सिंगूर परियोजना और बाह्य शक्तियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण। उसके आगे कहा जा रहा है, नेक्स्ट में आपका जैसे खंड ख में कहा जा रहा है, पुलावरण परियोजना से जुड़े पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मामले पर चर्चा कीजिए। उसके नक्सलवाड़ी और तेलंगाना आंदोलन का वर्णन कीजिए। देखिए तेलंगाना आंदोलन अभी रिपीट हुआ, अभी जस्ट मैंने बताया था तेलंगाना में जो आंदोलन हुई थी इस पर टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसमें तेलंगाना आंदोलन रिपीट हुआ और नक्सलवाड़ी इसमें पूछा गया है। उसके गाँवों पर बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट आगे देखिए इस पर भी संजय टिप्पणी करता है, जनसंख्या तथ्य और जनजातीय समाज में लैंगिक संबंध और सांस्कृतिक संक्रमण के मुद्दे। उसके नेक्स्ट देखिए खंड गो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको अनिवार्य रूप से बनाना है। जैसे देखिए अनुसंधान यानी शोध प्रस्ताव का निर्माण, क्षेत्र काट और फिर काट की तैयारी। ये देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था ना कि रिपीट क्वेश्चन और क्वेश्चन रिपीट मतलब कि रिलेट करके पूछा जाएगा। आप यदि असाइनमेंट के क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ जाते हैं तो आपका कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि आप पासिंग मार्क्स लाओगे, पासिंग मार्क्स प्लस आपका हो जाएगा एग्जाम सॉल्व, ठीक है। तो और यूनिट 1 को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। तो आपको मैंने क्या क्या बोला, असाइनमेंट के क्वेश्चंस यूनिट 1, उसके बाद आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इनको तमाम कम से कम इतना तो देख सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप सभी के पास समय नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, फिर भी लेकिन मैं ये इतना कम से कम बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कम से कम कर लेना आप। ओके, तो बस देखिए BANS 105 का जो है इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट है, आप सभी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो या मीडियम हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, सबके लिए वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। तो आपको करने क्या है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।